हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। सुबह का टाइम है और विंटर सीज़न में तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। कपड़े मतलब समझ लो डबल डबल कपड़े धोने पड़ते हैं और घड़ी कर कर के तो हालत बैंड हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा मतलब कपड़े निकल आते हैं बाहर। समर में इतना नहीं रहता है, घर में ज़रूर डस्ट वस्ट हो जाता है क्योंकि धूल बहुत उड़ती है उस टाइम, तो दरवाज़ा बंद रखो और डस्टिंग करते रहो तो ठीक है। और अभी तो बाप रे, आप पूछिए मत, इतना ढेर ढेर काम और इतने ढेर ढेर कपड़े, दो दो बार मशीन लगाना, एक एक बार मैं रोज़ मशीन लगा रही हूँ आजकल तो मैं। तो बस बिस्तर विस्तर यही ठीक करते हैं अक्सर हमारे यहाँ, क्योंकि मैं पहले उठ जाती हूँ, ये बाद में उठते हैं ना, तो ये पूरा यही ठीक करके आते हैं हर बार, हमेशा सालों यही करते हैं। और कभी कभी जैसे ये जल्दी उठ जाते हैं ना, कभी जाना रहता है इनको, बहुत जल्दी में रहते हैं, तो फिर मैं ही करती हूँ। और आज तो बाप रे मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ये जो गद्दा है, मतलब ये भारी है एकदम, ऐसा हल्का नहीं है, भारी वाला है। तो बस उठा उठा के इसको हालत ख़राब होती है मेरी इसके अंदर से कपड़े निकालने के लिए। अभी क्या, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, एक्सट्रीम ठंड पड़ रही है। तो एक बहुत ही मोटा जैकेट इनका मिल नहीं रहा था, बाहर नहीं था, वो इसी के अंदर रखा था, पर ये याद नहीं आ रहा था कि किस साइड रखा है। तो बस चारों साइड देखना पड़ रहा था, अगर पहले भी मिल जाता तो भी सेकंड वाला भी देखना पड़ता कि उसमें क्या चीज़ है। तो बीच बीच में क्या है, दो बार कम से कम सीज़न में मैं खोल खोल के देखती रहती हूँ कि क्या क्या कपड़े कहाँ कहाँ रखा है, तभी याद रहता है, नहीं तो भूल ही जाती हूँ मैं तो आजकल कि कौन से कपड़े कहाँ रखे करके। तो वो बीच बीच में खोलती रहती हूँ, 15-20 दिन में एक बार खोल के देखना पड़ता है कि क्या रखा है। तो मैंने सोची चलो देख लेते हैं। तो एक साइड तो दिखा नहीं, फिर दूसरी साइड मैंने खोला, वो गद्दा भी हटाया। और देख के हटाना पड़ता है, नहीं तो ऐसा ना हो गद्दे का कवर ववर फट जाए, क्योंकि उसमें हुक वगैरह रहते हैं ना पलंग में। तो उठाते हुए धीरे से खिसकाया फिर मैंने। फिर वो उसी साइड निकला इनका जैकेट, उसके साथ और भी बहुत सारे कपड़े मुझे जो ज़रूरत का था वो भी मैंने निकाल लिया। तो कितने कपड़े हो जाते हैं, पहले से बाहर ढेर कपड़े रखे हैं और मैंने इसके अंदर से और ढेर निकाल लिए। और यही देखिए जैकेट, यही चाहिए था मुझे, पूरा सेट है ये और बहुत ही मोटा है। तो ये 2 दिन से मेरे से पूछ रहे थे कि मोटा वाला जैकेट कहाँ रखा है, क्योंकि नीचे क्या करते हैं, रात में ये कई बार मूवी वगैरह देखते रहते हैं और मैं ऊपर आ जाती हूँ, तो ऊपर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं रहती, नीचे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और इतने सारे शॉल तो ऐसे ही रखे रहते हैं जो निकलते ही नहीं हैं। तो कई तो मैंने अपने मेड के बच्चों को भी दे दिए, मेड को दे दिए, काफ़ी कुछ तो दे दिए हैं और कुछ कुछ रखे हुए हैं। तो बस बाकी चीज़ें मैंने कहा देख लेते हैं करके, और जो बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत का था वो मैंने निकाल लिया। ये स्वेटर भी शिमला से लाई थी हमारी मदर इन लॉ, इनके लिए। बहुत ही मोटा स्वेटर है ये और बहुत बढ़िया है। तो ये सब जैकेट देखो निकाल रही ना, ये बहुत भारी भारी वाले जैकेट है और ये लोई है, ये काफ़ी गर्म है। तो मैंने निकाल लिया, क्योंकि कई बार क्या नीचे बैठ के मूवी देखते हैं ना, उस टाइम मैंने कहा ओढ़ लेंगे, ओढ़ के बैठ जाएंगे। तो ये सोच के मैंने निकाल लिया था कपड़े। और फिर निकाल तो लिया, फिर से इसको अच्छे से जमा के रखना है और गद्दे को फिर उसी जगह पे रखना है। तो बस ये भी एक काम हो गया था, आधा घंटा तो मुझे इसी में लग गया था आज। गद्दे निकालना, रखना, अंदर से कपड़े क्या निकालना है क्या रखना है, उसी में रखना तो कुछ नहीं था, बस निकाला ही निकाला था। क्योंकि ऐसा लगता है कि सब कपड़े बाहर ही निकाल लो अभी तो, जो ज़रूरत पड़ी बार बार कौन खोलेगा। और बाहर मैं आपको दिखाऊंगी कितने सारे कपड़े मैंने फैला के रखे, देखिए। इसमें से सारे कपड़े धुलने जाएंगे। और मेरा एक पैराशूट वाला जैकेट है, वो भी बहुत हैवी जैकेट है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना तभी वो जैकेट निकालती हूँ मैं, क्योंकि बहुत गर्म है वो। उसको जैसे ओढ़ लेंगे ना अपन, मतलब पहन लेंगे ना, तो गर्मी बहुत हो जाती है उसमें। जो कितनी भी ठंड हो ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड में भी क्या है, वो ठंड नहीं लगती उसको पहन के, वो एक ही इनफ है। तो बस वो तो ज़रूर मैं ज़्यादा ठंड में निकालती हूँ, नहीं तो वो इतने सारे जगह घेरते हैं ना ये सब, तो बस इसीलिए अंदर ही रखी रहती हूँ। और फिर मैंने सोचा चलो हटा ही रहे हैं गद्दे वद्दे, तो ये चादर बिछा के 2 ही दिन हो रहे हैं, फिर भी मैंने हटा दिया, क्योंकि अपना मन करता है ना एक बार हट जाए, गद्दा हटा रहे हैं अपन, ये हटा रहे हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं, एक बार वो बिस्तर से चादर को नीचे कर दिया, मतलब फिर वो अब जाएगा धुलने में, अब उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो ये एक आदत सी साइकोलॉजिकली एक वो बना हुआ है कि नहीं, वो निकाल दिया मतलब वो धुलने में जाएगा, उसको फिर से नहीं बिछाना है। तो बस फिर मैंने कहा चलो हटा ही लो, दूसरा ही बिछा लो। फिर वो बिछा रहे हैं तो पिलो भी फिर मैचिंग का होना चाहिए। तो बस सब कुछ करते करते बहुत टाइम हो गया था। फिर धीरे धीरे मैंने कहा इनके कपड़े तो धुल ही लूँ, पहले वाइट कपड़े पूरे धो लिए मशीन में, और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ये वाले कपड़े भी धो लेते हैं। तो ये ऐसे करते करते पता ही नहीं चलता है, ठंड में क्या है, तो दिन छोटे रहते हैं और काम करते हुए पता ही नहीं चलता है। वो तो ये अच्छा रहा कि सुबह मैंने खाना बना लिया था, इसलिए मुझे खाना की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, इनको टिफ़िन रख दिया था मैंने। और ये बस हम दोनों ही हैं, बेटा तो चला गया कल, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, अक्षु चला गया तो बहुत बुरा लग रहा है। तो एक आध दिन ऐसे ही लगेगा, 1-2 दिन, फिर मन माने चाहे ना माने भेजना तो पड़ता ही है, बच्चों का कैरियर पहले देखना पड़ता है, बाकी मोह माया तो बात की बात है। तो बस वही चीज़ है कि ममता जो है वो तो रहती रहती है,
पर मन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो सब प्रैक्टिकल हो गया आजकल। प्रैक्टिकली अगर हम लोग सोचें ना तो बच्चों का कैरियर पहले है। तो बस ये सब तो हो ही गया, ये सब काम हो गया। नीचे देखिए कितने सारे कपड़े फैला के रखा है मैंने। और ये जो साड़ी ब्लू कलर की आप देख रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी एक साड़ी है, पर मैं बिल्कुल भी पहनती नहीं हूँ। ये काफ़ी टाइम हो गया, 25 साल पुरानी साड़ी है। तो इसका जो बॉर्डर है ना, वो गोल्डन कलर का बॉर्डर है, बहुत सुंदर है। उसको मैं प्रेस करूँगी, धोऊँगी पहले साड़ी को प्रेस करके, फिर ये बॉर्डर ही बॉर्डर को काटूँगी। फिर इसमें देखती हूँ क्या DIY मैं बना सकती हूँ जोड़ जोड़ के बॉर्डर्स को। तो इस टाइप से आपके पास भी कुछ साड़ी है जिसका बॉर्डर बहुत थोड़ा अट्रैक्टिव है, तो उसको काट के आप लोग भी रख सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि ये जो बॉर्डर आपको दिखा रही है ना, इसका मैं कुछ बनाऊँ। तो ये मैंने सोचा चलो ये अंदर ही रखा हुआ है, किसी काम का नहीं है इतने सालों से। और ये जो बैग है ना, ये तो मुझे 1 हफ्ते से ये बोल रहे हैं कि बैग रखा हुआ है बाहर, उसको अच्छे से पोंछ दो और जयपुरी रजाई जो है उसको अंदर उठा के रख लो। और ये रखने जा रहे थे और मैं सोची बाहर से थक के आते हैं, तो मैंने इनको मना कर दिया कि अरे आप मत रखो, मैं रख दूँगी। और ये जब जब इन मतलब देख लेते हैं ना कि खाली पड़ा है ये, फिर ये मुझे गुस्सा होते हैं, बोलते हैं कि ये देखो तुमने मुझे भी रखने नहीं दिया और ख़ुद भी कर नहीं रही हो। तो ऐसे करते करते 3-4 दिन तो मैंने निकाल दिया। आज मैंने कहा नहीं, मैं कर ही लूँगी, अच्छा नहीं लगता है बार बार इनसे डांट खाओ, अच्छा नहीं लगता है, फिर ये गुस्सा होते हैं। तो मैंने कहा चलो ये काम तो कर ही लो। तो ये अच्छे से जयपुरी की अब क्या ज़रूरत नहीं है। जयपुरी तो हाइट हल्की फुल्की जो ठंड पड़ती है ना, बस उसी में रहता है। तो शुरू में हमने निकाला था और बीच में फिर क्या गर्मी सी होने लगी थी, तो हम लोगों ने क्या मेन जो मोटा कंबल है ना उसको हटा लिया था, ब्लैंकेट को, और इसी को ओढ़ते थे। तो इसीलिए ये अंदर रख ही नहीं पाया। पर अब जो ठंड हो रही है, अब तो ये समझ में आ गया कि संक्रांति तक समझ लीजिए कम नहीं होने वाली ठंड, उसके बाद ही जाके थोड़ी थोड़ी कम होगी। और वैसे होली तक पड़ती है यहाँ पे ठंड MP में। होली के बाद धीरे धीरे, लास्ट ईयर तो होली के बाद भी मतलब 1 महीने ठंड पड़ी थी, अप्रैल में जाके गर्मी हुई थी। और ये आ गई थी मैं फेस पैक बनाने। तो ये एक बहुत अच्छा फेस पैक बनाऊंगी मैं। अपन घर का तो इतना केयर करते हैं, अपना खुद का भी तो हमें करना ज़रूरी है। तो ये दूध मैंने कच्चा दूध थोड़ा सा निकाल के रख लिया था, और मल्टीग्रेन आटे में थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए और बस कच्चे दूध को मिला लीजिए। अगर दूध कच्चा नहीं है आपके पास तो आप बॉइल्ड वाला दूध भी मिला सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए पार्लर भगना मतलब समझ लो हम लोग का टाइम वेस्ट होता है, और वहाँ भी जाके वेटिंग करना पड़ता है कई बार। तो इससे अच्छा है कि घर में हम लोग जो थोड़ा बहुत केयर कर सकते हैं वो हम लोग कर लें। तो दोपहर के टाइम में मैं करती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम, सुबह के टाइम क्या ठंडा बहुत रहता है ना, तो इसलिए सुबह शाम नहीं करती हूँ। दोपहर का टाइम थोड़ा ठीक लगता है ये सब करने के लिए। तो बस यही सब मैं करने के लिए आ गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा केयर अपना भी ज़रूरी है, सेल्फ़ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2025 में ये भी एक रेजोल्यूशन है अपना कि अपना केयर हम लोग ज़रूर करेंगे। आपके पास कोई सा भी जो स्क्रब है, अच्छी कंपनी का एक स्क्रब ले लीजिए आप, और उससे आप स्क्रब कर लीजिए जो आपकी स्किन को सूट करता है। तो स्क्रब से थोड़ा सा आप मसाज करिए। उसके बाद कोई भी क्रीम, मॉइस्चराइज़र क्रीम हो चाहे कोल्ड क्रीम हो, जो भी क्रीम आप यूज़ करते हैं ना, बस उसी से थोड़ा सा मसाज कर लीजिए फेस में। थोड़ा सा कुनकुना पानी का हाथ में ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ड्राई रहता है ना, इसीलिए। तो बस वो कर लीजिए। ये दोनों करने के बाद 1-1 मिनट, बस ज़्यादा नहीं। उसके बाद फेस देखिए आप अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद जो मास्क मैंने अभी बताया ना मल्टीग्रेन, अगर आपके पास नहीं है तो आप बेसन में हल्दी और कच्चा दूध मिला के भी लगा सकते हैं। दूध नहीं मिला सकते हैं तो दही भी आप लोग मिला के लगा सकते हैं। बेसन है, आटा है, किसी भी चीज़ से आप फेस पैक लगा सकते हैं। मूंग की दाल को भी लोग मतलब पाउडर बना के रख लेते हैं, उसका भी फेस मास्क लगाते हैं। अगर फेस में कुछ निशान वगैरह रहते हैं तो वो कंटिन्यू लगाने से बोलते हैं कि निशान छूट जाता है। तो ये मैंने देखिए फेस धो लिया है। ये 2 में ही देखिए फेस में थोड़ा ग्लो तो आ ही गया है। अब मैं लगाऊंगी मास्क। तो फ्रेंड्स, आप भी 40+, 50+ के हैं और आपको लगता है कि फेस में थोड़ी सी टैनिंग हो रही है, तो ये मास्क ज़रूर आप लोग ट्राई कर लीजिए। तो आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा, 100%, 200% आपको फ़ायदा होगा और फेस आपका ग्लो करेगा। फ्रेंड्स, मैंने मुंह धो लिया है और कोकोनट ऑयल अच्छे से लगा लिया है और बिजली भर मैंने लगाया है। ओके फ्रेंड्स, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।